तो A² A4 A8 करके कर रहा हूँ, तो सारे टर्म तो हो जा रहे हैं, फर्स्ट रो का थर्ड टर्म नहीं आ रहा है। ए में क्या है थर्ड टर्म जो नहीं आ रहा तुम्हारा? जो सर्कल बना है ना वो नहीं आ रहा तो है, ए और मैट्रिक्स में जो क्या है, वो सर्कल वाला टर्म क्या है ए में? A में 3 है। हाँ, ए स्क्वायर में A क्या में है? 1 है, A² में 3 है। हाँ, ए 4 में क्या है? 10 है। ए 8 में क्या है? 36 है, A50 में चाहिए। तो जनरलाइज करो इसको। तो यही A² में 3 आ रहा है, 4 में 10 आ रहा है, 8 में 36 आ रहा है। तो पूरा क्वेश्चन क्या है, इसमें एलिमिनेट नहीं हो जा रहा बाकी ऑप्शन? एक सेकेंड ऑप्शन भेजता हूँ, और दो तो यहाँ है ना, दो भेज रहा हूँ एक तो दो में तो जरूरत है ही नहीं, पहला तो ऐसे ही आउट हो गया तुमने जो निकाले उससे। दो ये है। ए स्क्वायर में ये पैटर्न चल रहा है, A4 में ये चल रहा है। नहीं, A4 था ना, तो 4+1 × 2। A8 में ये चल रहा है। अब ढूंढो क्या रिलेशन है। तो यहां से ये समझ आया कि an में होना चाहिए n+1 × n/2। देखो, और जब एक और तुम निकालते A16 निकाल लेते तो और इजी दिख जाता। हाँ सर, हो गया। और जो तीसरा एलिमेंट निकालने की इस क्वेश्चन में जरूरत है, बाकी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, जरूरत तो नहीं था। जब 50-50 तुम्हारा आ चुका है क्रॉस में, तो वही एलिमिनेट कर दिया। क्यों प्रूव करने पर लगे रहते हो ऑप्शन को? जब ऑप्शंस अगर हमारे पास एलिमिनेट हो रहा है बाकी, तुमने 50-50 निकाल लिया, उसी से सारे एलिमिनेट हो गए, तो क्या जरूरत है इसमें टाइम वेस्ट करने का, स्पेशली इस क्वेश्चन में। बताओ, नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट वाले में जैसे आई बराबर वो जो इंटीग्रल है उसको मान लिए, फिर एक आई को वो किंग्स रूल करके किए, बट सर -∞ +∞ -x होगा तब ना वो -x होगा। पर इन्फिनिटी -∞ कैसे कर सकते हैं कैंसिल? ये था सिर्फ। कौन से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैंसिल हो रहा है? इसका पूछ रहे हो? नहीं, जैसे आई बराबर है ना, आई बराबर उसके जो मैंने मार्क किया उसके ऊपर वाला आई बराबर है -∞ to ∞ हम्म। x² बॉक्स x e⁻², बॉक्स x। हम्म। तो उसके बाद मैंने किंग्स रूल लगाया यहाँ पे। किंग्स रूल क्या होता है हमें नहीं पता। किंग्स रूल तुम y = -x रखो और ट्रांसफॉर्म करो। सब्स्टिट्यूशन आता है? b+a−x की हाँ, प्रॉपर्टी ये होती है, करो। उसको वो किंग्स सब रूल मत बोलते हैं। जाओ, यहाँ लगाओ सीधा सीधा। y = -x करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो, फिर क्या बनेगा? वही बनेगा जो तुमने लिखा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ना। इतने भारी भारी शब्द कहाँ से, क्या जरूरत है इतने आसान क्वेश्चन में लगाने की? किंग्स रूल, क्वीन रूल, क्या क्या रूल निकाल रहे हो? ठीक है, मुझे याद नहीं एक्चुअली अभी। तो जरूरत सर थोड़ी है, एक वही ने रास्ता है। भेजा करके, तो वो बोल रहे हमें उसको भी नहीं रखो, पता। y = -x रखो भाई। जहां जहां x है -x रखो। तो ये x² यहाँ -x,
डमी वेरिएबल एक्स को माइनस एक्स कर रहे हैं, सिंपल समझो, नहीं तो वाई में लाओगे कोई दिक्कत नहीं, वाई को एक्स कर देना बाद में, क्या दिक्कत है। ई की पावर माइनस टू मॉड वाई, और डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस डी वाई, तो वो लिमिट चेंज करने में हेल्प कर देगा। तो ये हो गया, कोई किंग्स रूल लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, तो मैं चाहूँ तो वाई को टी लिखूँ, मैं चाहूँ तो वाई को यू लिखूँ, मैं चाहूँ तो वाई को एक्स लिखूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये हो गया। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बताओ कहाँ पे, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, वाई बराबर माइनस एक्स यूज हुआ। सब्सटीट्यूशन वाई बराबर माइनस एक्स, फिर ये वाई में आया, बाद में वाई को एक्स कर दो, अगली बार सब्सटीट्यूशन लगाओ, वाई बराबर एक्स का सब्सटीट्यूशन लगा लो, ये आ गया। ठीक है, ओके सर, तो ये हाँ सब हो गया। है ना, जो यूनिट सर का वाला क्वेश्चन है वो सर उसका आंसर तो नहीं आ रहा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 आ रहा है केवल, हम्म यहाँ पे पाई में दिया है। हम्म, तो पाई में ही आएगा, पाई बाहर ना, 1/2 पाई। नहीं ई के पावर में पाई दिया है, 2 पाई तो कट जाएगा। थीटा तो गायब हो गया, हाँ थीटा तो है ही नहीं इसमें। हम्म, तो पीडीएफ है ना, अलग अलग पीडीएफ है। हाँ, एक बार माइनस हाफ एक्स कर डी वाई, हाँ तो गलत दे रखा होगा, क्या दिक्कत है इसमें। आप जीरो से, क्या है आपका आंसर यहाँ से। 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/2, वहाँ वन- 1/2 लिमिट हो जाएगा। नहीं, ये तो हमने इसको यू रख दिया था ना, तो डी हो यू जाएगा की लिमिट 0 से 1/2। आर डी आर, डी यू तो आर डी आर हो गया ना। हाँ, जो लिमिट है 1 की जगह 1/2 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, लिमिट चेंज करेंगे, यस। तो अभी आर की लिमिट है हमारा 0 से 1, तो यू की लिमिट होगी 0 से 1/2। अच्छा, तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। हम्म, Find the PDF of normal 0 1 distribution. A represent a circle of unit area with center at origin. So what is the value of the integration this over A? तो नॉर्मल से कुछ लेना देना है इंटीग्रेशन का। हम लोग कहीं ना कहीं ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नॉर्मल को इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर अ सर्कल। पता नहीं, उल्टा सीधा क्वेश्चन नेट वाले को देते रहते हैं, किस तरीके से करते नेट हैं। का नहीं है, आईएसएस का है। अच्छा, आईएसएस का है। वो पता नहीं क्यों, कोई मेरा भी यही आंसर आया, कोई क्लेम भी नहीं किया। नहीं नहीं, हाँ आंसर तो यही है, लेकिन हो सकता है वो किसी और लॉजिक से कर रहा हो जो हम मिस कर रहे हैं, वैसे क्या वो लॉजिक है भाई। आंसर जो है दे दिया है शायद डी ऑप्शन, नहीं डी नहीं, बी ऑप्शन। सीडीएफ नहीं है ना, तो पीडीएफ है। सीडीएफ होता तो कुछ सोचते, तो पीडीएफ है, पीडीएफ का इंटीग्रेशन 0 से 1, तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते। बी के पावर माइनस 1/2 बाई आंसर दे दिया है, अच्छा, जहाँ हम लोग का -1/2 आ रहा है। सर्कल है, अगर वैसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस दिस टू दिस तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर टाइपिंग में बड़े एरर किए होंगे, उसने कुछ किया ऐसा कैसे, जैसे ये, जैसे ई की पावर -1/2 आया, तो उसका आ गया -2 पाई, आंसर यही, बस -2 पाई का चक्कर है। तो रूट ई पाई कैसे हो गया। नहीं नहीं, मुझे लगता है एरर है इसमें, वो गलती होगी। फिर वो मार्क्स टू ऑल हो जाते होंगे, वो बताते नहीं होंगे ये लोग ना। मार्क्स टू ऑल, लेकिन आंसर की में नहीं हुआ है। हाँ, तो वो ऐसे तो कोई क्लेम ड्रॉप व्लेम, कर देते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसको नहीं किया, हमें लगा कुछ गलत कर रहे हैं क्या। पता ना ना, ठीक है, ये गलत है उसमें कुछ मिस्टेक।